हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जो मेरी जो सीरीज़ शुरू हुई थी 390 प्लस वाले क्वेश्चन की, तो वो उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके थे और अब आज फिर से हम 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं साइकोलॉजी की, जिसमें कि आपको 390 क्वेश्चन मिलेंगे। 390, तो ये मेरा ये है कि एक साथ क्वेश्चन उतना संभव कराना है नहीं, और अगर उतना लंबा हम लोग कराते भी हैं तो आप थोड़ी सी वो वीडियो बोरिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि क्यों ना उस क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ को हम पार्ट वाइज करके ले आएँ। तो पहला पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे, इसका ऑप्शन है बी जेम्स। जेम्स जो हैं वो कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी, इसका ऑप्शन है ए वुड ने विकसित की थी। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया है, इसका ऑप्शन है बी जेम्स द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है, इसका ऑप्शन है बी वुड को जानते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता। नेक्स्ट, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी, इसका ऑप्शन ए वुड ने ही की थी। देखिए वुड के कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह ये सीरीज़ ऐसी है कि जिसमें कि आपको एक तरह के क्वेश्चन पूरे सेट मिलेंगे, फिर एक तरह के क्वेश्चन उनके पूरे सेट मिलेंगे, तो ऐसे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है, इसका ऑप्शन है सी प्रत्यक्षीकरण। ओके। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन है ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। नेक्स्ट है निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को भी जाना जाता है, इसका ऑप्शन है ए द्वितीय बल को व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं ये कितने नए नए क्वेश्चन हैं इसमें, बिल्कुल नई सीरीज़ और नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्न में से किसको जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन है सी मानवीयता परक को हम लोग तृतीय बल बोलते हैं। देखिए दो क्वेश्चन आपको नए मिलेगी नहीं। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी, इसका ऑप्शन है सी कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसका ऑप्शन है ए एन सेन गुप्ता ने की थी। तो ये देखिए मेरी जो सीरीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, क्योंकि केवीएस एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और मेरा ये है कि हम फटाफट आपको क्वेश्चन कराते जाएं बिना टाइम वेस्ट किए। ये नहीं कि अब इसमें हम लगें इसमें इतना एक्सप्लेन करने उसमें एक्सप्लेन करने, क्योंकि वो टाइम अब नहीं है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है, इसका ऑप्शन है सी बहुशक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट है स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है, इसका ऑप्शन है डी द्विशक्ति सिद्धांत को मानते हैं। नेक्स्ट, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, इसका ऑप्शन है ए 14 वर्ष में बालक का जो होता है वो पूरा मानसिक विकास अच्छा हो जाता है, पूरा टोटली हो जाता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है, इसका ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करना, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान देना, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना। तो ये चारों आएंगे, तीनों आएंगे, तो इसका ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना विकसित हो जाता है, इसका ऑप्शन है बी 6000 शब्द विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ऑप्शन है डी ये सारे आएंगे इसमें। बालक के शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास का प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में हमें सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो सबका इफेक्ट भी पड़ता है। ओके। नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधक हैं, इसका ऑप्शन है डी माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना और अनुचित दंड अथवा असुरक्षा। नेक्स्ट है छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए, इसका ऑप्शन है बी एक योग्य अध्यापक के गुण के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वा तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है, इसका ऑप्शन है सी भय। ओके। इसीलिए बच्चों को कुछ भी सिखाया जाता है तो प्यार और एक अच्छा माहौल दे करके सिखाया जाता है, जिससे कि बच्चे टीचरों के साथ जुड़ते भी हैं और अच्छी चीज़ों को सीखते भी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं, इसका ऑप्शन है डी शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं, ये तीनों आएंगे, तो ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, इसका ऑप्शन ए 11 माह में सीखते हैं। नेक्स्ट, यह परिभाषा किसकी है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये है स्किनर की, इसका ऑप्शन बी है। ओके। नेक्स्ट है वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है, इसका ऑप्शन है सी भय क्रोध व स्नेह कहे। नेक्स्ट है रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है, इसका ऑप्शन है ए 12 से 18 वर्ष तक का।
देखिए आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करने में और आप लोग के सामने प्रिंट करके लाने में बहुत समय लगते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सको। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरा सपोर्ट किया करिए। नेक्स्ट है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। इसको ऑप्शन डी प्रत्यागमन का सिद्धांत। ओके। नेक्स्ट है, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा के पहचानने लगता है। इसका ऑप्शन है ए 4 से 5 माह का जो शिशु होता है बच्चा, वो किसी को भी देखता है तो वो पहचानने लगता है धीरे धीरे। ओके। नेक्स्ट है, बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णतया को प्राप्त कर लेता है। इसका ऑप्शन है डी किशोरावस्था में तो सबका पूरा सामाजिक मानसिक शारीरिक विकास हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है ए अंतदर्शन विधि सबसे प्राचीनतम विधि है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। इसका ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी हैं। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तो ये रहे पूरे आपके 30 क्वेश्चन, जिसमें कि 390 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसमें कि 30 करके ऐसे पार्ट वाइज आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन ला रही हूँ। तो वैसे और भी पूरे सीरीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।